देखिए कथा का मतलब ये नहीं कि राम की ही कथा हो, राम जी का तो कथा चल ही रही है। कथा का मतलब है जिसको सुन करके हमारा स्वभाव बदल जाएगा। सबको पता है राम जी की कथा का, सबको पता है भागवत की कथा का, सबको पता है। एक बार भागवत हो रही थी, ब्राह्मण भागवत कर रहे थे, एक सरदार जी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा ये कथा तो अच्छी जानते हैं। तू कैसे जानता है? मेरा पता है क्या? एक शिल्पी में पिंदा पाही, एक घोड़े का नाम पूरिया। बताओ अब उनके सामने कथा का क्या प्रयोजन? तो इसलिए एक कथा सुनाता हूँ यहाँ के प्रसंग के वशीभूत मैंने कहना पड़ता है। याज्ञवल्क्य जी की जब उन्होंने सेवा करी तो इसी प्रसंग के ऊपर आपको एक बात सुनाता हूँ। कथा बड़ी अच्छी है और वो अभी भी है मेरी पर। मर्कंड नाम के ऋषि हुए हैं, उनको कोई संतान नहीं थी। देखिए कथा का कितना फल होता है। अगर कोई कथा को ढंग से सुने तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो मर्कंड जी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की अभिलाषा से ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। संक्षिप्त में वर्णन करता हूं, मैं विस्तार नहीं करूंगा इस कथा का। मैं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मांगिए क्या इच्छा है। मर्कंड जी ने कहा कि महाराज मेरे संतान नहीं है, मुझे संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। इस जन्म में तो क्या 100 जन्म में तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। मर्कंड जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा तो फिर क्या करना है, मैं तो आपसे क्या मांगू, मुझे नीचे नहीं जाओ आप। अब एक बात देखिए, आप किसी से काम करवाओगे तो मजदूरी तो देनी पड़ती है। मजदूरी तो रखने की भगवान की भी ताकत नहीं, पुरुष की दौरान ताकत ही कहाँ से आएगी। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा देखो मर्कंड, तुमने मेरी तपस्या की है 6 साल, मैं 6 साल की मजदूरी तुमको दे सकता हूँ और मजदूरी के रूप में संतान दे सकता हूँ, लेकिन वो 6 साल का होते मर जाए। तो मर्कंड जी ने विचार किया कम से कम ये बांझपन तो नहीं रहेगा, चलो 6 साल के लिए संतान दे। मर्कंड जी ने कहा कि ठीक है महाराज 6 साल के लिए तुम्हें को संतान दो। मारकंडे का जन्म हुआ। मारकंडे का जन्म हुआ तो देखिए थोड़ा अब ये बात आपके ध्यान में सुनने की है अभी जो आएगी। कितने आदमी हैं, कोई पैर छूता है किसी के, वो क्या कहते हैं चिरंजीव हो, भगवान तुम्हें संतान दे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद कभी किसी को नहीं देना चाहिए। जो आशीर्वाद देते हैं वो पाप कमाते हैं। आशीर्वाद देने का अर्थ क्या होता है, उसको पूरा करो। अब जैसे आपने कह दिया भगवान तुम्हें धन दे दे, उसके पास धन नहीं है तो आप उसको धन दे के पूर्ति करो उस आशीर्वाद की, नहीं तो आपको दोष लगेगा। और आपका अधिकार कहने का ये भी नहीं है कि तुम्हारी आयु समझ बढ़ जाए। कौन पे हो आप आयु बढ़ाने वाले? सोच समझ के आशीर्वाद दो। आशीर्वाद देना है आपको तो कहो भगवान तुमको भक्ति प्रदान करे, परमात्मा तुम्हारी मन बुद्धि शुद्ध रखे, ये आशीर्वाद देना चाहिए। किसी को आशीर्वाद देना हो तो ये मत दो तुम्हारे संतान हो, तुम्हारे धन हो जाए, तुम सुखी हो जाओ। ये आशीर्वाद वही दे सकता है जिसके अंदर सामर्थ्य उसको सुखी करने में। पतिव्रता स्त्री को केवल पति को छोड़ करके और किसी के चरण नहीं छूने चाहिए। किसी संत महात्मा के चरण मत छुओ, ये भी दोष है आपको। क्यों कि जो चरण पकड़ता है वो उसके पुण्य ले लेता है, अपने पाप देता है। कभी किसी के पाप मत दो। संत महात्माओं को दूर से प्रणाम करना चाहिए। किसी संत का देखो
गोरखपुर में गीता वाट में मैं 15 दिन वहाँ रह के आया हूँ। भाई जी थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। जय दयाल गोविंदका जी थे, और भी बहुत संतों के वहाँ दर्शन हुए। सब दूर रहते थे इस मान बढ़ाई से, अपनी मान बढ़ाई से सब दूर रहते थे। और करके देख लो, अभी कल ही अभ्यास कर लो, आप अपनी प्रशंसा सुनो, आपका शरीर में चिपड़ चिपड़ हो जाएगा, आप हल्के पड़ जाओ, बुद्धि पर आपको जोर आएगा। करके देख लो, अगर आप अपनी प्रशंसा सुन करके देखो, जो आपकी ज़्यादा प्रशंसा करता है आप खुश हो जाओ, वो ठीक है, खुश होते हो, लेकिन आपके अंतर आत्मा के अंदर एक बार तो जरूर ये आती है कि मैं निर्बल हो गया, तो आपका पुण्य नष्ट हो गया, उसके पाप आपके पास आए। किसी से अपने पैर मत छुआओ। केवल पुत्र का अधिकार ही पिता के चरण छूने का है, अन्य किसी का नहीं। कुछ पिता पुत्र का झूठा खाते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, बड़ा भारी पाप है। समझ गए होंगे आप, बताने की मेरे को इसकी तो जरूरत भी नहीं है। मार्कंडे का जन्म हुआ, एक दिन घूमते घूमते विश्वामित्र ऋषि आए। किसी भाई का कोई प्रश्न करने को मन हो ऐसी बातों में तो नोट कर लेना, कथा के बाद पूछ सकता है, उसका यथार्थ उत्तर भगवान के गुरुओं की कृपा से आपको मिल जाएगा। विश्वामित्र जी आ गए। मार्कंड जी ने विश्वामित्र के आते ही और मार्कंड को उनके चरणों में गिरा दिया, और विश्वामित्र के मुख से निकल गया, चिरंजीव रहो। उम्र 6 साल की। विश्वामित्र कोई कम नहीं थे, ब्रह्म ऋषि कहलाए हैं, अक्षत्रिय होते हुए ब्रह्म ऋषि थे। मार्कंड जी को बड़ा क्रोध आया शरीर, क्या तुम विश्वामित्र एकदम वही और तुमको यही पता नहीं, हजारों वर्ष तपस्या करके खो दिए तुमने। विश्वामित्र जी ने कहा, ये कैसे हो गई महाराज, क्या हुआ, इसकी उम्र देखो कितनी है, और तुमने आशीर्वाद नहीं दिया मेरे पुत्र को, कहां से पूरा करोगे इसको। विश्वामित्र जी ने ध्यान लगा के देखो, तो 5 साल की उम्र बाकी, साल भर तो निकल गया इसे। विश्वामित्र जी ने कहा, मार्कंड तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे चरणों में सब क्यों गिराया तुमने, मैं तुम्हें साफ दूंगा। मार्कंड जी ने हाथ जोड़े, महाराज मैं गृहस्थी हूँ, मेरा तो फर्ज बनता है अपने पुत्रों को, अपनी संतान को संतों के चरणों में गिराने का मेरा फर्ज बनता है, मैंने तो उस फर्ज को अदा किया है। विश्वामित्र जी ने कहा, मेरा क्या होगा, आप सोचो। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि मेरे पिता ये क्या नाम ब्रह्म, ये क्या नाम, ये वशिष्ठ जी जो हैं ब्रह्मा के पुत्र, तो उनके पास जाना चाहिए। वशिष्ठ जी जो हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, महाराज दशरथ के मंत्री भी हैं। वशिष्ठ देखिए, पुरोहितापना करना बड़ा खराब है। वशिष्ठ जी को जब ब्रह्मा ने सूर्य वंश का पुरोहितत्व दिया, ये मना कर गए कि मैं नहीं करूंगा इस पुरोहिताई को। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा इसी वंश में आगे चल करके तुमको बड़ा भारी लाभ होगा। क्या लाभ होगा पिताजी? कि इसी वंश में भगवान विष्णु के 10वां अंश का अवतार होगा और आत्मा को दर्शन का लाभ होगा। विश्वामित्र जी ने उस पुरोहितपन को स्वीकार किया। विश्वामित्र ने समझा कि यह त्रिकालदर्शी वशिष्ठ जी महाराज है, अब उनके द्वारा करवाऊंगी काम। मार्कंड को कहने लगे, देखो ध्यान रखना, मैं वशिष्ठ को लेकर के आऊंगा और इसी प्रकार उनके चरणों में दूध डाल देना, इसको मेरा पिंड छूटा। वशिष्ठ जी के पास गए विश्वामित्र जी, आसन दिया, रामा किसने हुई, महाराज कैसे आना हुआ? ये महाराज मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ कुछ दिन भ्रमण करूं इस भारत वर्ष का। चलो
वशिष्ठ जी विश्वामित्र के साथ चल दिए। चलते चलते साल हो गया। भ्रमण करते हुए मर्कंड के आश्रम में ले आए विश्वामित्र वशिष्ठ जी को, ला करके इशारा कर दिया, देर मत करो, ये अदृश्य भी हो सकते हैं। मर्कंड जी ने हाथ जोड़ करके मारकंड को उनके श्री चरणारविंदों में दिया। उठने के लिए चले मेरा होगा। विश्वामित्र ने कहा, क्या वशिष्ठ जी आपको तो कोई होश नहीं। अरे ब्रह्मा के पुत्र होकर के तुमको इतना भी ज्ञान नहीं। तो विश्वामित्र जी नंबर बनाने लगे अपना। वशिष्ठ जी ने कहा, क्या हुआ? उम्र देखो कितनी। देखा जान करके 5 साल 4 साल की उम्र रह गई। और ये भी पता लग गया कि विश्वामित्र ने छल किया तनिषा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, विश्वामित्र मैं जान गया जो तुमने किया, लेकिन खैर कोई जाओ। वशिष्ठ जी महाराज ने विचार किया, मैं इसकी उम्र को दे नहीं सकता, कुछ पिताश्री के पास चलो। इसी प्रकार करते करते संक्षिप्त में कथा चलती है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया चिरंजीव होने का। विष्णु जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, उनको ले आए। अब विष्णु जी ने भी आशीर्वाद दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा, आपने क्या किया? इसकी तो उम्र सारी 1 महीने की बाकी है। तो विष्णु जी भगवान शिव के पास आए, क्योंकि शिव जी महामृत्युंजय है। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महाराज। जो इस मंत्र को जपता हो तो भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। लिख के देता हूँ ये बात, ये महात्माओं की बात है, मेरी नहीं है। ये महाकाल का मंत्र है। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं। 12 ज्योतिर्लिंग में ये स्तोत्र है। 3रा श्लोक है वहां का। हर ब्राह्मण को, हर क्षत्रिय को, हर पुरुष को, स्त्री को इसका जप रोज करना चाहिए। एक तो हार्ट अटैक नहीं होगा, लोगों के बीपी हाई होते हैं वो नहीं होगा। करके देखना है, केवल सुनना नहीं है। सुनना एक अलग चीज है, करके देखना है। इसका प्रयोग करके देखो, झूठ नहीं है ये बात। एक्सीडेंट नहीं हुआ कभी, हो जाएगा तो मरेगा नहीं, बच जाएगा। अगर उसके भाग्य में चोट लिखी है तो वो मरेगा नहीं। ये महाकाल का मंत्र है। क्या वशिष्ठ जी अब भगवान शिव के पास ब्रह्मा विष्णु महेश आदि गए, जाके भगवान की स्तुति करी। शिव जी ने कहा, क्या बात है कि महाराज आज आपके साथ भ्रमण करने की हमारी इच्छा है, चलो। भगवान शूलपाणी जो है वो उनके साथ चले। चलते चलते मर्कंड जी के आश्रम में आए। देखा मर्कंड जी में 3 देवता आए हुए हैं। 33 करोड़ देवता इनके साथ है। ऋषि महर्षियों का समूह इनके साथ आया हुआ है। और उसने भगवान शिव जी की प्रार्थना की, हे दीन बंधु शिव प्राण प्यारे, दर्शन दिखा दो अखियों के तारे। शिव प्राण प्यारे, दर्शन दिखा दो अखियों